दोस्तों, साल 1996 में रशिया के शहर किस्टिम में एक बुजुर्ग महिला को एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ एक एलियन का बच्चा मिला था, जो दिखने में एकदम एलियन की तरह ही लग रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि रशिया में मिली इकलौती हैरान कर देने वाली चीज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रशिया में इस एलियन बेबी के अलावा और भी ऐसा बहुत कुछ खोजा जा चुका है जो कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। नंबर 10, ब्लैक स्नो। दोस्तों, आज तक आपने जहां भी बर्फ को देखा होगा उसका कलर आपको हमेशा ही सफेद नजर आया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया के एक रिमोट विलेज में ऐसा भी है जहां के लोगों को ब्लैक स्नो का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा गांव ही काली बर्फ की चादर से हमेशा ही ढका रहता है, और ऐसा इस जगह पर इसलिए होता है क्योंकि इन जगह पर एक कोल बर्निंग हॉट वाटर प्लांट है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग है, जिससे इस एरिया में एयर पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है। इस प्लांट की वजह से होने वाले पॉल्यूशन से इस जगह के लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस तक हो गई हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो इस प्लांट को यहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि इस पूरे रीजन में सिर्फ यही एक प्लांट है जो इस पूरे गांव को रोजगार देता है। हालांकि तब भी गवर्नमेंट को व्हाइट स्नो को ब्लैक में कन्वर्ट करने वाले इस प्लांट के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 9, एलियन बेबी। एलियंस और उनसे जुड़ी हुई चीजों की साइटिंग्स के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि रशिया में भी लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने कई जगहों पर एलियंस और उनके यूएफओस को देखा हुआ है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग बताते हैं कि साल 1996 में रशिया के शहर किस्टिम में एक बुजुर्ग महिला को एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ एक एलियन का बच्चा मिला था, जो कि काफी ज्यादा छोटा था और दिखने में एकदम एलियन की ही तरह लग रहा था। हालांकि जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने उस महिला से पूछा कि इस ब्लैंकेट में आखिर क्या है, तो उसने बताया कि इसमें उसका बच्चा है, लेकिन उसने किसी को उस बच्चे को नहीं दिखाया। इसी के चलते उन लोगों का कहना है कि वो उस महिला का बच्चा नहीं बल्कि किसी एलियन का ही बच्चा था, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा अजीब था। हालांकि उस महिला की डेथ अब हो गई है, इसलिए ये अनसुलझी हुई मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 8, द सीक्रेट चेरनोबिल। दुनिया में रेडियो एक्टिव डिजास्टर्स के मामले में जब भी कभी बात होती है तो हर किसी को 1986 में रशिया में हुआ चेरनोबिल हादसा याद आता है, जिसने उस वक्त काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेम ऐसा ही एक और हादसा चेरनोबिल से भी काफी पहले हो गया था, जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। रशिया के किस्टिम शहर में साल 1957 में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में यह हादसा हुआ था, जिसने काफी तबाही मचाई थी, और इस हादसे में करीब 200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब ये डिजास्टर भले ही लोगों की नजरों में ज्यादा आने से बच गया हो, लेकिन आज भी ये हादसा न्यूक्लियर हादसों में चेरनोबिल और फुकुशिमा डाइशी डिजास्टर के बाद तीसरे नंबर पर आता है। नंबर 7, सिंक होल सिटी। दोस्तों, रशिया को दुनिया के डेवलप्ड नेशंस में गिना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेवलप्ड नेशन बनने के लिए यहाँ के लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ती है? अगर नहीं जानते तो जरा वीडियो को ध्यान से देखिए, जो कि रशिया के शहर बेरेज़निकी का है, जिसकी खास बात यह है कि यह शहर पोटैश से नेचुरली रिच है, और इसी पोटैश को निकालने के लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिटी को नीचे से पूरी तरह से खोखला कर दिया है। पूरे तरीके से नीचे से खुद चुके इस शहर की हालत अब ये हो गई है कि अब ये शहर जमीन के अंदर थोड़े से झटके से ही दबने लगा है, और साल 2006 में इस शहर की कई इमारतें जमीन में धंस गई थी, क्योंकि बिल्डिंग्स के पिलर्स को जमीन से सपोर्ट मिलना अब बंद हो गया है। डेवलप्ड नेशन बनने की चाह में सरकार ने यहाँ के लगभग 1.5 लाख लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, जो कभी भी मौत के मुंह में समा सकते हैं। नंबर 6, ब्लड कैंडी। आप में से कई लोगों को चॉकलेट तो बहुत पसंद होगी, लेकिन अगर आप कभी रशिया जाएं और आपको वहां पर हेमेटोगन नाम की चॉकलेट बार मिले तो भूल कर भी मत खा लीजिएगा, क्योंकि इस चॉकलेट में चॉकलेट और नट्स के अलावा और भी कुछ होगा जो शायद आपको पसंद ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया में काफी फेमस हेमेटोगन नाम की इस चॉकलेट में काऊ ब्लड का यूज किया जाता है, जो कि वहां के लोगों के हिसाब से एनीमिया और फटीग के लिए फायदेमंद होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के बच्चों को बचपन से ही ये चॉकलेट खिलाई जाती है, जिससे उनके अंदर ये बीमारियां ना पनप पाएं। हालांकि अब कंपनीज ये कहने लगी हैं कि उन्होंने इन चॉकलेट्स में नेचुरल ब्लड मिलाना बंद कर दिया है, बल्कि उसकी जगह उसके सब्स्टिट्यूट को मिलाते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, आप सावधान जरूर रहिएगा,
वरना पता चला चॉकलेट खाने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। नंबर 5, मेल्टेड फोर्ट्रेस। दोस्तों, रशिया में 1860s में कॉन्स्टेंटिन ज़्वेरेव नाम के आर्किटेक्ट ने बाल्टिक सी के नजदीक एक ऐसा फोर्ट्रेस बनाया था जो कि अपने वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा और एडवांस था। ये फोर्ट्रेस सालों तक इस जगह पर डटकर खड़ा रहा और कई अलग अलग कामों के लिए यूज में किया जाता रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1970 में इस रीजन में लगी एक आग जो कि हफ्तों तक चली थी, उसने इस फोर्ट्रेस पर इस कदर अपना कहर ढाया कि अब ये फोर्ट्रेस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फोर्ट्रेस की ब्रिक्स को पिघलाने के लिए करीब 1800 डिग्री सेल्सियस की हीट की जरूरत होती है, जो कि काफी बड़ी बात है। इसलिए एंटी रशियन लोग क्लेम करते हैं कि इस जगह पर रशिया किसी सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग कर रहा था, जिससे लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस की हीट जनरेट हुई, जिसके नतीजन ये फोर्ट्रेस अब पूरी तरह से ढह चुका है। वहीं दूसरी ओर रशियन अथॉरिटीज का कहना है कि इस जगह पर रखे ल्यूब्रिकेंट्स में ये आग एक्सीडेंटली लगी थी, जिसके नतीजन यहाँ पर ये हाल हुआ है। खैर, आग का कारण जो भी रहा हो, लेकिन आग लगने की सच्चाई आखिर क्या है, ये तो अब सबके सामने आने से रही। नंबर 4, सुपर डीप बोरहोल। जमीन के अंदर जाने और उसके ऊपर स्टडी करने के शौकीन साइंटिस्ट ने 1970s में सोवियत यूनियन के पैकेंगसी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा होल किया था जो कि लगभग 40,320 फीट गहरा था। शायद ही आपको मालूम हो कि इस होल को खोदने के लिए साइंटिस्ट को करीब 2 दशकों का वक्त लगा था और साइंटिस्ट इस होल को और भी ज्यादा गहरा करना चाहते थे, लेकिन ज्यादा गहराई में जाने से इस होल में टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे इसे और गहरा कर पाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन साइंटिस्ट को शौक तो तब लगा जब जिस काम के लिए इस होल को किया गया था वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त दुनिया में ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे जो लगभग 180 डिग्री सेल्सियस में रिसर्च कर पाए। हालांकि आज के वक्त में ये सब पॉसिबल है, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि साइंटिस्ट को इस होल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब वो बिना होल के ही जमीन के काफी अंदर तक रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए आज ये होल सिर्फ एक लोहे के ढक्कन से ढका हुआ है जो कभी भी किसी आफत को न्योता दे सकता है। नंबर 3, मॉस्किटोज टोर्नेडो। दोस्तों, साल 2021 में रशिया के कामचाटका पेनिनसुला रीजन में लोगों ने अपने अपने कैमरे में कुछ ऐसा कैद किया जिसे देखकर शायद आप चौंक सकते हैं। हालांकि ऐसे दृश्य शायद आपने पहले भी देखे होंगे, जब पिछले साल भारत के कई इलाकों में टिड्डी दल ने अपना कोहराम मचाया था। इस टिड्डी दल ने भारत के काफी इलाकों में फसलों को बर्बाद कर दिया था। बहरहाल, बात करें रशिया की, तो पिछले साल ही यहाँ पर मच्छरों ने ऐसा उत्पात मचाया था जो काफी ज्यादा खतरनाक था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मच्छरों के इस चक्रवात की चपेट में कई जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और मच्छरों का ये झुंड लगभग पूरे रीजन में उत्पात मचा रहा था, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन तब भी वो इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। वैसे अगर आप इन मच्छरों को देखना चाहते हैं तो इनकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। नंबर 2, मिस्ट्री ऑफ T-34 पोलर बेयर। वैसे तो लोगों को भालू बहुत प्यारे लगते हैं, खासकर सफेद फर वाले पोलर बेयर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि इंसान को एक झटके में ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन जरा आप रशिया के बर्फीले एरिया में घूमते हुए इस पोलर बेयर को देखिए, किस तरह से इस बेयर के ऊपर किसी ने हिम्मत करके T-34 पेंट कर दिया है। पहले तो जिसने भी इसे लिखा उसकी हिम्मत की दाद देना बनता है, क्योंकि इतना डेयरिंग काम करना आसान बात नहीं है। लेकिन जब इस T-34 की मिस्ट्री की बात आती है तो हर कोई सोचने लगता है कि आखिर ये T-34 क्या है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये T-34 किसी रशियन टैंक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कई लोग मानते हैं कि इसे किसी साइंटिस्ट ने पेंट किया है, जिससे इस पोलर बेयर के एरिया का पता लगाया जा सके कि आखिर ये कहां से आया है। वैसे ये सब लोगों के कयास ही हैं, क्योंकि इस बेयर पर यह पेंट आखिर क्यों और किसने किया, इसकी जानकारी अभी तक रिवील नहीं हो पाई है। नंबर 1, 28 मिलियन लीटर्स ऑफ जूस। आपने बाढ़ के पानी से भरे हुए इलाकों को तो कई दफा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जूस की बाढ़ को देखा है? अगर नहीं तो जरा आप वीडियो में दिखाए जा रहे फुटेज को देखिए, जिसमें रोड पर फैला ये लाल रंग का पानी नहीं, बल्कि लेबेडियन स्थित पेप्सिको के एक बेयर हाउस के कोलैप्स होने की वजह से रोड पर आया फ्रूट और वेजिटेबल जूस है, जिसकी मात्रा लगभग 28 मिलियन लीटर है। दोस्तों, इस जूस की बाढ़ से यहाँ रहने वाला हर इंसान काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उन्हें फ्री का जूस जो मिल गया था। लेकिन ज्यादा खुश मत होइए,
क्योंकि रोड की गंदगी से यह जूस किसी के काम का नहीं था। हालांकि एक बात जरूर हुई कि इस इंसिडेंट से पूरे शहर में फलों की खुशबू फैल गई, जो कई दिनों तक गलियों को महकाती रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।